हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का चैप्टर थर्ड कर रहे हैं। ये हमारा जो अकाउंटेंसी की बी पार्ट बुक है उसका थर्ड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस चैप्टर का आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर हम इसका कर चुके हैं, जिसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है उसके बारे में हमने स्टडी किया था डिटेल से। तो अब आज हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं और सेकंड लेक्चर के अंदर हम आज का जो लेक्चर होगा या जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यानी कि जो आप डिबेंचर रिडीम करते हो तो उस कौन कौन से तरीके से करते हो, यानी कि उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, तो उन मेथड्स के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज सेकंड लेक्चर के अंदर हम ये टॉपिक करेंगे और कल हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये टॉपिक किया था, ये सारा कंप्लीट। तो देखो, हमारे जो ये मेथड्स है ये फोर मेथड्स होते हैं। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फोर मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड्स। और सेकंड मेथड है पेमेंट इन द इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ लॉट्स। और इसके अंदर क्या होता है, लमसम के अंदर क्या होता है, जो अमाउंट जैसे 5 साल के लिए 5 ईयर के लिए हमने 5 लाख डिबेंचर ले रखे हैं, तो इनको 5 ईयर के एंड में जो 5 साल के जो एंड होगा उसमें हम लमसम एक ही साथ जो है 5 लाख के डिबेंचर पे कर देंगे। और ड्रा लॉट्स के अंदर क्या होता है, हर साल कुछ न कुछ अमाउंट पे की जाती है इंस्टॉलमेंट में। और बाय कन्वर्जन इनटू शेयर का मतलब है कि आपके जो डिबेंचर है उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, शेयर में। यानी कि जो आपके पहले डिबेंचर होल्डर थे वो अब आपके क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। लास्ट एंड फोर्थ आपका है बाय द परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। मान लेते हैं ये कंपनी है आपकी, ठीक है, और ये आपके डिबेंचर होल्डर है मार्केट में। इनके पास जो है कंपनी के डिबेंचर है, क्या है इसके पास, कंपनी के डिबेंचर। अब कंपनी क्या करती है, इनसे जो है अपने डिबेंचर परचेज कर लेती है, ठीक है। क्या कर लेती है, इनसे कंपनी जो है अपने डिबेंचर परचेज कर लेगी। तो वो अब डिबेंचर इनसे कहाँ ट्रांसफर होके आ जाएंगे, कंपनी के पास आ जाएंगे। और कंपनी इनको क्या दे देगी, कंपनी इनको मनी दे देगी, जितने रुपए के हैं उतना पैसा दे देगी। तो इस प्रकार अब वो डिबेंचर जो है किसके पास पहुंच जाएंगे, कंपनी के पास। तो इस तरह से जो डिबेंचर है वो कंपनी के पास आ जाएंगे। तो कंपनी को ये बेनिफिट होगा कि कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो डिबेंचर कंपनी के पास ही आ चुके हैं। तो इस तरह से कंपनी जो है, ये 4 टाइप्स है, 4 तरीके हैं जिनसे कंपनी अपने डिबेंचर को रिडीम कर सकती है। बट आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड। हम आज इस लेक्चर के अंदर यानी कि सेकंड लेक्चर के अंदर हम केवल जो फर्स्ट मेथड है वही करेंगे। ये जो 3 मेथड है ये आगे के लेक्चर में हम करेंगे, जैसे करेंगे आपको बता दिया जाएगा। तो इस तरह से हम अपना जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मेथड, हमने अभी देखा था अभी टॉपिक के अंदर की मेथड कितने होते हैं। तो मेथड्स आपके 4 होते हैं। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी कि विधियां। ये आपका एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर ये आ जाता है, केवल मेथड्स के बारे में पूछा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा चारों मेथड्स के बारे में डिटेल देनी होगी, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन, एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, एक इसका क्वेश्चन इनका मैथ आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये एक दूसरे टाइप का अलग से क्वेश्चन, तीसरा ये आ सकता है, और चौथा ये क्वेश्चन, पांचवा ये क्वेश्चन आ सकता है, और छठा, सातवां, आठवां कल आपको करवाए थे सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस का एक क्वेश्चन आ सकता है, और उनमें आपको बताया था कि आउट ऑफ प्रॉफिट किस तरह से डिबेंचर रिडीम किया जाए। तो 5 क्वेश्चन ये हो गए, 2 क्वेश्चन उसके, तो टोटल मिला के इस चैप्टर के 7 क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। आज जो हम ये कर रही हैं मेथड्स, ये आपका जो है दूसरा तीसरा क्वेश्चन बनता है, और जिसमें से आज हम इसके मेथड देख लेते हैं एक बार। मेथड 4 है इसका। फर्स्ट मेथड है एक निश्चित अवधि के बाद समस्त राशि इकट्ठी भुगतान करके, यानी कि लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ द फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड आपका जैसे 5 ईयर है तो 5 ईयर एंड होंगे, तो उस पर हम जितने भी, जैसे 10 लाख के डिबेंचर है तो 10 लाख रुपीज जो है पेमेंट करके इकट्ठे ही पेमेंट कर देंगे, तो उसको कहा जाता है लमसम पेमेंट, ठीक है।
सेकंड जो मेथड है वो मेथड है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इन द इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉलोड्स। इसमें क्या करते हैं, 5 साल के लिए हमने ये इशू किए हैं और 10 लाख के डिवेंचर है तो 2-2 लाख के डिवेंचर हर साल रिडीम कर देगी कंपनी, पेमेंट कर देगी। तो उसको कहा जाता है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना। थर्ड आता है खुले बाजार में अपने ही ऋण पत्रों को क्रय करके। इसमें क्या होता है, कंपनी जो है मार्केट में अपने ही डिवेंचर को जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनसे एक आम आदमी की तरह परचेज कर लेती है। तो कंपनी क्या करती है, इस तरह से अपने डिवेंचर खुद परचेज करके उनको फिनिश कर सकती है या पेमेंट कर सकती है। एक टाइप से पेमेंट ही हो जाएंगे, कंपनी उनको पैसा देके और उनसे वो सर्टिफिकेट खरीद लेगी मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उस पर। फोर्थ आता है बाय कन्वर्जन इनटू शेयर। कन्वर्जन इनटू शेयर का मतलब है कुछ टाइम पीरियड होता है कि ये जो आपके डिवेंचर होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। अगर कन्वर्टिबल है तो कंपनी 12 महीने के बाद और 36 महीने से पहले, ये मंथ है, इस टाइम पीरियड में अगर कोई डिवेंचर होल्डर चाहे तो अपने डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करवा सकता है। 12 मंथ से पहले नहीं करवा सकता और 36 मंथ के बाद वो कन्वर्ट नहीं करवा सकता। इस टाइम पीरियड के अंदर ही वो अपने डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करवा सकता है। अगर वो शेयर में कन्वर्ट करवा लेता है तो जो डिवेंचर होल्डर थे वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले वो कंपनी के क्रेडिटर थे, अब वो कंपनी के क्या बन जाएंगे, ओनर बन जाएंगे। तो इस तरह से आज हमने 4 मेथड्स के अंदर देखे हैं, जिसमें से आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे केवल पहला मेथड, लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड। तो हम फर्स्ट मेथड जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। ये अपने आप में अलग से एक 8 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो आपको किस तरह से करना है, पहले मैं आपको कंप्लीट थ्योरी बता देती हूँ, उसके बाद में प्रैक्टिकल सम आपको करके दिखाऊंगी। तो देखो, एक निश्चित अवधि के बाद समस्त राशि इकट्ठी भुगतान करके। तो इस विधि में क्या होता है, निश्चित अवधि के बाद कंपनी की इच्छा पर है कि उससे पहले समस्त ऋण पत्रों का इकट्ठा भुगतान कर दिया जाए। कंपनी, ये जो बात होती है वो कहाँ लिखी होती है, निर्गमन की शर्तों में ही लिखी होती है कि कंपनी एक साथ भुगतान करेगी और किस तिथि को भुगतान करेगी और किस मूल्य पर भुगतान करेगी, सम मूल्य पर करेगी या प्रीमियम पे। तो ये सारी की सारी बातें जो है जब कंपनी डिवेंचर को इश्यू करती है उसी टाइम ये लिख दिया जाता है। जो डिवेंचर सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर क्लियर मेंशन होता है कि कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू किए हैं, कंपनी कितने साल के लिए इशू कर रही है, कि उन सालों के बाद कंपनी किस तारीख को डिवेंचर को पे करेगी तो वो किस रेट पर करेगी। जैसे 10 का इशू किया है तो क्या 10 में ही कंपनी पे करेगी या फिर 10 वाला कंपनी 12 रुपए में पे करेगी। तो इस तरह से ये सारी कंडीशन जो है इशू करते वक्त ही क्लियर हो जाती है और ये डिवेंचर सर्टिफिकेट में लिखा होता है। तो देखो, अब मान लेते हैं कंपनी 5 साल के बाद जो है 10 लाख के डिवेंचर रिडीम करेगी। तो उसके लिए कंपनी को क्या तैयारी करनी होगी, क्योंकि हमने कल वाले चैप्टर उसमें के अंदर लेक्चर के अंदर देखा था कि हर एक कंपनी को अपना डिवेंचर रिडीम करने से पहले DRR बनाना होता है। और DRR कितना बनाना होता है, कम से कम जितने भी डिवेंचर हैं, आपके 10 लाख के डिवेंचर है तो 10 लाख के डिवेंचर का आपको कम से कम 25% यानी कि 2.5 लाख रुपए का जो है DRR बनाना कंपलसरी है। तो हर एक कंपनी को ये जो है जितने भी डिवेंचर रिडीम करना स्टार्ट करती है उससे पहले DRR बनाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये DRR किससे बनाया जाता है, आपका जो हर साल का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से पैसा इस अकाउंट में, ये अलग से एक अकाउंट होता है, उसमें ट्रांसफर करके DRR बनाया जाता है। अब देखो इसको डिटेल से, क्योंकि आपको थ्योरी लिखनी है। तो देखो, ऋण पत्र शोधन के आरंभ होने से पूर्व ऋण पत्र निर्गमन की कुल राशि का क्या दे रखा है, कुल राशि कितनी थी आपकी, 10 लाख थी। 10 लाख का 25% 2.5 लाख हो गया, तो 25% के बराबर लाभ हानि विवरण आदि के, यानी कि सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि आपके प्रॉफिट में से आपको ट्रांसफर करनी है। कौन से अकाउंट में, DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित करने अनिवार्य है। ये आपकी इच्छा पे नहीं है, ये कंपलसरी है।
ऐसा हस्तांतरण करने का प्रभाव ये पड़ेगा कि जिस टाइम आप ये 25% अपना प्रॉफिट में से डीआरआर में ट्रांसफर करोगे तो आपका जो लाभांश बांटने के लिए जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि मान लेते हैं आपका 100 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो 25 रुपये प्रॉफिट आपने किस में ट्रांसफर कर दिया, डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। तो बाकी कितना बचा, 75। इसका क्या करोगे आप, डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। तो इस तरह से जिस भी साल आप ये डीआरआर में 25% ट्रांसफर करते हो तो उस टाइम आपके जो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है। और ऋण पत्रों के शोधन से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी ने ये पैसे पहले ही किसी अकाउंट में रिजर्व कर रखे हैं। इस कारण से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखो, समस्त ऋण पत्रों के इकट्ठा भुगतान करने के बाद जब मान लेते हैं 10 लाख के डिवेंचर हैं वो इकट्ठे आपने पे कर दिए हैं और आपका डीआरआर कितने का बना हुआ है, 2.5 लाख का बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ये डीआरआर। तो अब देखो, जब ये डिवेंचर पे हो जाते हैं तो उसके बाद जो ये आपका डीआरआर अकाउंट है उसको जर्नल रिजर्व अकाउंट में लिख कर इसको क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। तो ये अकाउंट जो है किस तरह से डीआरआर अकाउंट को क्लोज किया जाता है वो हम एंट्री के अंदर देखेंगे। तो अब इसकी जो एंट्री है, थ्योरी करोगे, थ्योरी के अंदर ये एंट्री लिखनी भी कंपलसरी है, तभी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो देखो, अब हम करते हैं इसकी एंट्री। एंट्री क्या है इसकी, इस विधि में कौन कौन सी एंट्री की जाएगी, पिछले वर्ष के 31 मार्च को, यानी कि पिछले वर्ष यानी कि जिस साल आपने इश्यू किए हैं, ठीक है, उस साल के एंड में 31 मार्च को क्या करेंगे, लाभ हानि विवरण के आधिक्य में से निर्गमित किए गए ऋण पत्रों के अंकित मूल्य का 25% अमाउंट जो है डीआरआर में ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखो, एंट्री क्या करेंगे, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जितना भी है आपका 2.5 लाख है वो आपने क्या कर दिया, आपने डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये कहाँ लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। डेबिट में लिखा जाएगा तो आपका जो टोटल प्रॉफिट है या जो बांटने योग्य प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो पहली एंट्री, सबसे पहले आपको क्या करनी है, पहली एंट्री आपको करनी है सरप्लस इन, या सीधा भी लिख सकते हो आप, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो पहली एंट्री करनी है आपको ये वाली एंट्री। अब आ जाते हैं वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 30 अप्रैल तक क्या करेंगे, शोधन किए जाने वाले ऋण पत्रों के जिस साल आप, अब हम ये बात कर रहे हैं वित्तीय वर्ष, मान लेते हैं हमने 2010 में ये डिबेंचर इशू किए थे और 2015 में हम क्या कर रहे हैं, इनको रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, तो 30 अप्रैल 2015, 30 अप्रैल को क्या एंट्री करोगे आप, शोधन किए जाने वाले ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के 15% के बराबर कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो इन्वेस्ट करना आपका जितने भी डिबेंचर, हमारे डिबेंचर कितने हैं, 10 लाख के हैं, तो 10 लाख का 15% बताया आपको, यानी कि 1,50,000 को आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, चाहे वो किसी बैंक अकाउंट में करे, कहीं भी करे, आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो जब इन्वेस्ट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आपने 15,000 जो है 15% जो है टोटल डिबेंचर का आपने इन्वेस्ट कर दिया है। अब आपके पास कितने हो गए, आपके पास देखो 2.5 लाख तो उसमें आपके हो गए और 1,50,000 ये, यानी कि टोटल आपके 4 लाख जो है सेविंग हो चुकी है। डिबेंचर कितने की है, 10 लाख की है, जिसमें से 25% तो आपने यहाँ पर कर लिए सेव और 25% यहाँ कर लिए और 15% यहाँ, ये तो आपने डीआरआर में डाल दिए हैं। ठीक है, और ये आपने क्या कर दिए है, इन्वेस्ट कर दिए है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है या टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हो गया आपका, 4 लाख आपका हो गया। आपको पेमेंट कितनी करनी है, 10 लाख की पेमेंट करनी है। तो अब देखो, जब पेमेंट वाला ईयर आ जाएगा तो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, जो आपने ऊपर इन्वेस्ट किए हैं इस इन्वेस्टमेंट को कंपनी बेच देगी। कंपनी बेचेगी तो कंपनी के पास रुपए आएंगे,
तो कंपनी क्या करेगी, एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बेचने का मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे डाले हुए हैं तो आप बैंक अकाउंट में से निकाल लोगे पैसे, कुल मिला के हम यही कह सकते हैं। तो ये देखो आपने क्या किया, यहाँ इन्वेस्ट किए थे रिडम्पशन के लिए, स्पेशल इन्वेस्ट किए थे, इसलिए हमने डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट लिखा है। तो अब ये पैसे जो हैं आपने जहां भी इन्वेस्टमेंट किए हैं वहां से आप निकाल लोगे, क्योंकि इस साल आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है डिवेंचर की। तो अब आपने अब एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब आपके पास पैसे आ गई है, अब क्या करोगे, आप डिवेंचर होल्डर को ड्यू करोगे, क्योंकि आपको जिन डिवेंचर को देना है उनको ड्यू करना बनता है। तो इसके लिए 2 एंट्री करोगे। पहली एंट्री करोगे आप डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, कितने के देने आपको, 10 लाख के। आप क्या करोगे, 10 लाख से। अगर आप मान लेते हैं प्रीमियम पे कर रहे हो तो यहाँ पे विद प्रीमियम यानी कि कुछ प्रीमियम भी ऐड कर दोगे, यानी कि ज़्यादा भुगतान कर रहे हो तो। बट इस कंडीशन में हम नहीं कर रहे, 10 लाख के हमने इशू किए, 10 के ही पेमेंट कर रही है, तो कंपनी एंट्री करेगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, 10 लाख हो गए। अब सेकंड एंट्री क्या करेगी कंपनी, इनको ड्यू करने के बाद इनको पेमेंट कर देगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कंपनी ने क्या किया, डिवेंचर होल्डर को पे कर दिया। अब देखो हमने 2 जगह इन्वेस्टमेंट किए थे, एक तो हमने इन्वेस्टमेंट किए थे यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे, ये तो इन्वेस्टमेंट क्या किया हमने, वो कर ले, इसको सेल कर दिया, या एक टाइप से यहाँ से पैसे हमने निकाल दिए। बट अभी हमारे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो अकाउंट है वो जीवित है, तो इस अकाउंट को क्या किया जाएगा, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करके क्लोज किया जाएगा। डीआरआर की राशि को सामान्य संचय यानी कि जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करके इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे करेंगे, वहां पे हमने जब डीआरआर बनाया तो डीआरआर को क्या किया था, हमने क्रेडिट किया था। जब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो इसको डेबिट कर देते हैं। एंट्री करेंगे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। अब बात आती है कितनी अमाउंट, क्योंकि आपने डीआरआर कितने का बनाया था, 25% यानी कि 2.5 लाख का बनाया था, तो आप यहाँ भी 2.5 लाख रुपए आपके डीआरआर में लिखकर ये अकाउंट क्लोज कर दोगे। तो इस प्रकार अगर आपका ये थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यहाँ से कंप्लीट ये थ्योरी लिखनी है, उसके बाद आपको ये एंट्री करके आपको दिखानी है, तभी आपके 4 मार्क्स या जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। तो ये हमने क्या कर ली, इसकी थ्योरी कर ली और इसकी एंट्री कर ली। अब हम इसका 1-2 प्रैक्टिकल सम करते हैं। इशू कितने किए गए हैं, डिवेंचर किस तारीख को किए गए, 1 अप्रैल 2013 को इशू किए गए हैं, रिडीम करने हैं 31 मार्च 2018 को। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, 10,000 है, पर डिवेंचर 100 का है, तो टोटल 10 लाख रुपए के डिवेंचर है। 5% प्रीमियम पर जो है इशू किए गए हैं। तो अब हम एंट्री करने हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि आपको इशू की भी एंट्री करनी है और आपको रिडेम्पशन की भी एंट्री करनी है। तो डिवेंचर इशू कब किए गए, 1 अप्रैल 2013 को। फर्स्ट सबसे पहले हम इशू की एंट्री करेंगे। एंट्री क्या करेंगे हम इसके अंदर, एंट्री जैसे नॉर्मल आप करते हो उसी तरह से करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए के, क्योंकि आपने 5 रुपीज जो है प्रीमियम पे किए हैं, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना आया, 10,50,000 10,50,000 आया है आपके पास। तो अब हम नरेशन लिख लेते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब देखो ये जो है इसको डिवेंचर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। 1 अप्रैल को उसी तारीख को हम एंट्री करेंगे 6%, क्योंकि ये डिवेंचर हमारे कितने थे, 6% डिवेंचर, इंटरेस्ट की रेट लिखना जरूरी है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
तो कितने कितने हैं टोटल आपके पास कितने आए 10,50,000। डिवेंचर के कितने थे आपका 100 का डिवेंचर था तो बनते हैं आपके 10 लाख। प्रीमियम 5 रुपीज था तो 50,000। ठीक है, नरेशन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो ये ट्रांसफर होगी। अब देखो, अब हमने इशू करने की एंट्री कर ली। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा DRR। DRR कितना बनाना पड़ेगा 25%। 25% किसका लोगे आप 10 लाख टोटल डिवेंचर के, टोटल डिवेंचर 10 लाख है तो उसका 25% आ गया 2,50,000। अब आपको ये ईयर जब कंप्लीट होगा, नहीं हमारे कब करने हैं 2018 में, तो 2017 तक आपको DRR बनाना है। तो हम कब बनाते हैं इसको 31 मार्च 2017 को बना लेते हैं, क्योंकि डिवेंचर रिडीम होता है उससे एक साल पहले तक आपको ये DRR बनाना कंपलसरी है। तो हम एंट्री करते हैं यहाँ 2017 में बनाते हैं, कब 31 मार्च, ये जो हमारा है ना 31 मार्च 2018 को ये जो पेमेंट वाला ईयर स्टार्ट होगा उससे पहले पहले आपको DRR बना लेना है। तो हमारा ये ईयर 31 मार्च को जो है 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे 31 मार्च 2017 को ही DRR बना लेते हैं। तो एंट्री करेंगे सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो ये हम कितने का बना लेंगे 2,50,000 का हमने कब बना लिया, एक नेट 1 ईयर पहले, यानी कि 31 मार्च 2018 को हमें रिडीम करना है, तो 31 मार्च 2017 को हमने DRR बना लिया है। ठीक है, नरेशन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 25% of the nominal value of डिबेंचर इशूड। ये ध्यान रखना, जितने हमने नॉमिनल वैल्यू जिनकी इशूड किया था उस टाइम नॉमिनल वैल्यू थी उसका 25% जो है DRR में ट्रांसफर कर दिया। तो ठीक है, DRR तो बन चुका है हमारा। अब क्या करना है, अब आपको जो 15% है वो इन्वेस्टमेंट करना है एक साल पहले, क्योंकि हम कौन से ईयर पे आ चुके हैं, अब हम 2017 पे आ चुके हैं। तो अब देखो हमें 31 मार्च 2018 को करने हैं, तो इस तारीख को हम क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे। ये जो हमारी है 2017 की जो तारीख है 2017 और अप्रैल 30, क्योंकि हमें कब करने हैं पेमेंट 31 मार्च 2018 को करनी है। तो हमें कम से कम नेट 1 ईयर यानी कि 30 अप्रैल 2017 को, यानी कि ये जो ईयर है कब से स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2018 है। तो हमें इस ईयर के बीच में इस तारीख से लेकर यहां तक हमें 15% इन्वेस्टमेंट करना है। 15% 10 लाख का कितना होगा 1,50,000। तो ये हम क्या करते हैं 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हुआ, इस अप्रैल के मंथ यानी कि 30 तारीख तक हमें क्या करना है इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम ये इन्वेस्ट करते हैं, एंट्री करते हैं डिबेंचर रिडम्पशन
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्या है ध्यान रखना, पीछे तो हमने क्या बनाया था, DRR बनाया था, और यहाँ पे देखो ध्यान रखो ये इन्वेस्टमेंट है, किसके लिए, डिवेंचर रिडम्पशन के लिए। कितनी अमाउंट है आपकी, 15% बनती है टोटल डिवेंचर का, 1,50,000। ठीक है, तो अब हम नरेशन लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट की है ना हमने, इन्वेस्टमेंट बनाए हमने तो मेड 15% एट द रेट भी कर सकते हो ऑफ द फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो ऑफ डिवेंचर इशूड। ये वही लाइन लिखनी है आपको, यहाँ पे फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हमने जो जितनी फेस वैल्यू पे हमने इशू किए थे उसका 15% हमने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब देखो हमारा ये कब की तारीख आ गई, अप्रैल 2017। हमें डिवेंचर को रिडीम कब करना है, 31 मार्च 2018 को रिडीम करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जब तारीख आ जाएगी आपकी 31 मार्च, मान लेते हैं ये डेट आ चुकी है, तो हम यहाँ लिखते हैं 2018 31 मार्च, ये डेट आ चुकी है। तो इस तारीख को सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट इन कैश किए जाएंगे, ये जो इन्वेस्टमेंट किए हैं इनको सबसे पहले इन कैश किया जाएगा। इन कैश करेंगे तब एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये इन कैश कर लिए, 1,50,000 के इन कैश कर लिए। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन कैश। जो आप को इजी लगे वही नरेशन लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट इन कैश कर लिए। तो आप देखो आपके पास टोटल जो डिवेंचर आपको पे करने हैं थे 10 लाख पे करने हैं। कितने पे करने हैं, 10 लाख। इसमें से आपने DRR में कितने कर लिए, आपने 2.5 लाख रुपए DRR में डिपॉजिट कर लिए। 1,50,000 का आपने क्या कर लिया, जो है इन्वेस्टमेंट कर लिया। टोटल कितने, 4 लाख तो आपके पास इन्वेस्ट ही हो चुके, और आपको टोटल पे करने हैं 10,000। तो 4 लाख तो इनमें से कंपनी निकाल कर पे करेगी, और 6 लाख जो है कंपनी करंट ईयर के प्रॉफिट में से भी कर सकती है, कैपिटल में से भी, कहीं से भी कर सकती है। तो अब हम फाइनली लास्ट डेट लिखते हैं 2018 31 मार्च। अब क्या करेगी कंपनी, सबसे पहले कंपनी उनको ड्यू करेगी डिवेंचर को। तो कितने परसेंट डिवेंचर थे, 6% डिवेंचर थे, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर को ही ड्यू करेगी कंपनी। कितने करेगी, 10 लाख ड्यू कर देगी, 10 लाख कंपनी ने ड्यू कर दिए। तो अब नरेशन क्या लिखेगी, अमाउंट, पेमेंट ऑफ अमाउंट, ये हम कर देते हैं अमाउंट ड्यू, शॉर्ट में लिख देते हैं अमाउंट ड्यू ऑन डिवेंचर। ठीक है, तो इस तरह से ये अमाउंट ड्यू कर दी है। तो ये 31 मार्च को होगी, ड्यू होगी। ड्यू होने के बाद कंपनी क्या करेगी, सेम डेट को 2018 31 मार्च को कंपनी इनको पे कर देगी। तो कंपनी एंट्री करेगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने पे करेगी कंपनी, 10 लाख रुपए के डिबेंचर है। अगर ये प्रीमियम पे होते तो ये प्रीमियम वाले भी साथ में ऐड कर देते, बट ये तो इस पे सिंपल पे है, एट पार पे है, तो इसलिए उतने ही रुपए लिखेंगे जितने कंपनी ने ड्यू किए हैं। ठीक है, तो पेमेंट, अब हमने पेमेंट कर दी तो हम लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू
ड्यू टू डिवेंचर होल्डर, ड्यू टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर को जितने ड्यू किए थे उतने आपने पे कर दिए। अब देखो एक एंट्री और रहती है, और वो क्या रहती है, सेम तारीख को जो आपने डीआरआर बनाया था उस डीआरआर अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। और क्लोज कैसे करोगे आप, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके। तो एंट्री करेंगे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। किसी भी टाइप के कोई अकाउंट को अगर क्लोज करते हैं तो उसको जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करके ही करते हैं। तो कितने का डीआरआर बनाया था आपने, 2,50,000 का बनाया था। तो ये हम इसको ट्रांसफर करके बंद कर देंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हो डीआरआर ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व अकाउंट, डीआरआर को आपने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और हमारा फर्स्ट मेथड भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से इस मेथड के सारे सम इसी तरीके से होंगे। फर्क इतना हो सकता है कि यहाँ हमने डीआरआर कितना बनाया है, डीआरआर हमने बनाया है कंप्लीट 2.5 लाख का, यानी कि पहले से। अगर बाय चांस क्वेश्चन में पहले से डीआरआर दे रखा है, मान लेते डिवेंचर यही है 10 लाख, सारी कंडीशन ये है, पर क्वेश्चन में कह रखा है कि डीआरआर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है 1,50,000 पहले से बना पड़ा है, तो आपको और कितना बनाना होगा, टोटल आपको 25% बनाना है। 25% टोटल डिवेंचर का बनता है 2,50,000, इतना बनता है। पर ऑलरेडी आपके पास इतना डीआरआर बना हुआ है, तो अब आपको और कितना बनाना पड़ेगा, 60,000 का। तो टोटल आपको कितना करना है, 2,50,000 का। ये जो आपने एंट्री की है ना यहाँ पे डीआरआर बनाने की, यहाँ ये वाली एंट्री की है, यहाँ तो आपने सॉरी ये यहाँ आपने डीआरआर बनाने की एंट्री की है 2,50,000 की। अगर ये जो मैं कैश बता रही हूँ जिसके अंदर केवल पहले से ही है, तो जितनी कमी रहेगी 60,000, तो ये एंट्री बाद में 60,000 या 70,000 जो भी आपका डिफरेंस होगा, तो ये एंट्री बाद में 60,000 या 70,000 जो भी आपका डिफरेंस होगा, डीआरआर को कंप्लीट 25% तक ले जाना। आपको जितना कम रहेगा उतना उसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये हमारा पहला मेथड जो लमसम अमाउंट के द्वारा पेमेंट किया जाता है वो हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया है। और अगर वीडियो को यहाँ तक देखते देखते आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे वीडियो बनाने वाले को इंस्पिरेशन मिलता है। और हाँ, अगर फर्स्ट टाइम देखा है तो जो हमारा चैनल है गेजन सक्सेस पॉइंट, उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे हम वो आप तक पहुंच जाएंगे। और हाँ, हम केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन नहीं देते, आपके कंप्लीट स्टडी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देते हैं। और हाँ, एक नया चैनल बिमल स्टडी पॉइंट के नाम से स्टार्ट किया है, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो कवर करवाए जाएंगे। तो अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं या आफ्टर +2 आपको करनी ही है तैयारी, तो थोड़ा थोड़ा 20-20, 25-25 मिनट का लेक्चर होगा, तो वो देखकर भी आप अपनी ये तैयारी भी साथ के साथ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो जिन जिन सब्जेक्ट पे मेरी कमांड होगी मैं केवल आपको वही प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।